का आश्रय, इनके अमृत जल का आश्रय। जब कोई भी आपदा, कोई भी विपदा, कोई भी संकट पड़ता है तो समस्त जीव आकर लेते हैं। वर्णन आता है कि अकाल के समय में नचिकेता, उत्तालक, वशिष्ठ, मांडव, गौतम सब ऋषि माँ के किनारे पधारते हैं। बालखिल्य ऋषि भी आए, सबने यहाँ पर माँ के किनारे एक वृक्ष का आश्रय लिया है। पर ये जो संत होते हैं तो दिव्य मूर्ति होते हैं, इसलिए प्रेतात्मा जो वहां पर थे उनका दर्शन हो। अब ये मत सोचना कि भूत प्रेत होते हैं। यदि भूत प्रेत नहीं होते तो भगवान शंकर भूतनाथ कैसे कहलाते, प्रेतनाथ कैसे कहलाते। इन सभी प्रेतों को जैसे ही जल का अभिषेचन कर प्रकट किया है, 4 प्रेत वहां पर प्रकट हुए और चारों ने बताया कि हमने अनेक प्रकार के पाप किए हैं। एक ने कहा हम व्यभिचारी हैं, दूसरे ने कहा हमने मित्र के यहाँ चोरी की। आपको पता है शास्त्रों में मित्र के यहाँ चोरी करने को जघन्य अपराध बताया, क्योंकि मित्र से तो विश्वास का संबंध होता है। तो यदि आप उसी के यहाँ चोरी कर सकते हैं, माने कितना निकृष्ट व्यवहार आपका होगा। तो पहले ने कहा हम व्यभिचार परायण रहे, दूसरे ने कहा हमने मित्र के यहाँ चोरी की, तीसरे ने कहा हमने ब्राह्मण होकर सुरापान किया। वैसे तो मदिरा का पान करना जघन्य अपराध है ही, पर आपको पता है ब्राह्मण यदि मदिरा का पान कर ले तो वो आजीवन के लिए पतित हो जाता है। और स्मृतियां कहती हैं कि यदि ब्राह्मण ने मदिरा का पान किया तो उसे नर्मदा जी या देव नदी में खड़े होकर कम से कम 1000 घड़े गर्म जल का पान करना चाहिए। और इसके बाद यदि वो जीवित बच जाता है तो उसको उस पाप से प्रायश्चित मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण होकर सुरापान करने का ये प्रायश्चित स्मृतियों में वर्णित है। तो जरा परिकल्पना करिए कि जो लोग सुरापान करते हैं उनकी क्या दुर्गति होगी। और आप कहेंगे कौन मरने के बाद की गति को जानता है, वर्तमान में सुख से रहो। तो श्रीमान जी देखिए, ना तो हम आपके साथ जाने वाले हैं, आपको तो यात्रा करना ही है। बस एक दिन हमने कहा था कि कथावाचक चौकीदार होता है, उसका काम है वो बताता रहे, जागते रहो। तो व्यासपीठ से हम निवेदन करते रहते हैं, ठाकुर जी ने आपको अनमोल जीवन प्रदान किया, क्यों इसे विषय वासना भोग में आप व्यर्थ करते हैं। नर तन सम नहीं कवनेऊ देही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और जो विषय को प्राप्त करता है और भगवान के भजन को छोड़ देता है, वो तो वैसा ही है कि कोई जौहरी की दुकान पर जाए और कांच के बदले, हीरे के बदले कांच को लेकर आ जाए। ये तो वही स्थिति आकर उत्पन्न हो जाती है। तो वर्णन आता है कि तीसरे ने कहा जो प्रेतात्मा थी कि हमने ब्राह्मण होकर सुरापान किया है, इसलिए हमको यह दुर्गति सहना पड़ा। और चौथे ने कहा कि हमने ब्रह्म हत्या की, पांचवें ने कहा हमने गौ हत्या की। इस कोटि के भी पापी नर्मदा जी के किनारे आकर संत चरणों में आश्रय लेकर कह रहे हैं कि इन कोटि का पाप हमने किया है। हे मुनिवर, हे संतवर, कृपा करिए हमारी मुक्ति हो जाए। संतों ने कहा चिंता मत करिए, हम माँ के किनारे खड़े हैं, एक बार आप इनमें स्नान करिए। अंगुष्ठ देह को धारण करके जैसे ही उन सभी प्रेतात्माओं ने माँ में स्नान किया है, स्नान करते से ही परम पद की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। क्योंकि मैंने कथा में पहले ही कहा था, कुपुत्र हो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है पर माँ कुमाता नहीं हो सकती। और नर्मदा जी तो माँ है, और माँ है इस भाव से कैसे ही आप इनके चरणों में जाएंगे। तो इनका तो स्वभाव है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप कैसे ही क्यों न हो, बस एक बार मेरी शरण में आ जाओ तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सर्व पापों से विमुक्त करके मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्ष देने का कार्य करूंगा। ये करुणा तो माँ में ही हो सकती है, प्रभु में ही हो सकती है, भगवान में ही हो सकती है। इसलिए